हेलो बच्चों, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। देखिए क्वांटम नंबर दिया गया है और इसमें यह बताना है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन बताना है कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन देखिए पहला जो दिया गया है इसमें n इक्वल टू 4 दिया है और यस इक्वल टू दिया है -12 या कहीं एमएस भी लिखा रहता है यहाँ पर। ये स्पिन क्वांटम नंबर है। ये क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर? चलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन को हम पता कर, दो तरीके से हम पता कर सकते हैं। तो पहले पहला तरीका यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट मेथड। देखिए अगर n इक्वल टू 4 दिया है, क्या दिया है? n इक्वल टू 4 दिया है, तो l इक्वल टू क्या होगा? देखिए l इक्वल टू क्या होता है? 0 टू n-1। क्या होता है? 0 टू n-1। तो l इक्वल टू 0 टू n का मतलब 4-1। तो l की वैल्यू मिला 0 टू 3। 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला और 3 मिला। क्या मिला? 0 1 2 3 मिला। अब देखिए यहां पर l के 4 वैल्यू मिल रहे हैं, चारों के लिए हम निकालेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन जब तक ऑर्बिटल नहीं पता चलेगा तब तक इलेक्ट्रॉन हम बता ही नहीं सकते हैं। पहले ऑर्बिटल पता करिए। When l इक्वल टू 0, l क्या हो? अगर 0 है तो m क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं? या m की वैल्यू होता -l, 0 से +l होता है। तो m निकालोगे क्या मिलेगा यहाँ पर? 0। 0 का मतलब एक ऑर्बिटल। 0 का मतलब क्या हुआ? एक ऑर्बिटल हुआ। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पर जो स्पिन दिया गया -12 दिया गया है, तो अगर l बराबर 0 दिया है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? -1/2 मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज है। इस ऑर्बिटल में कितने एंटी क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन है? इस ऑर्बिटल में हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन तो है एंटी क्लॉकवाइज। भाई एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यम क्या बताता है? ऑर्बिटल को बताता है। तो यम इक्वल टू क्या दिया है? 0। इसका मतलब एक ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी होती दो होती है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारा एक है, क्योंकि हमको एंटी क्लॉकवाइज ही बताना है। क्या बताना है? -12 स्पिन वाले बताना है। तो यल बराबर 0 में कितने इलेक्ट्रॉन मिले? एक मिल गया। क्लियर? दूसरा दिया है व्हेन यल इक्वल टू 1, तो यम की वैल्यू क्या मिलेगी? -l होता -1 0 +1। कितने ऑर्बिटल बनेंगे? जितने वैल्यू आएंगे। सब में कितना इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं? दो दो इलेक्ट्रॉन। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज के कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। 3 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया। भाई एंटी क्लॉकवाइज बताना है कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन है। एक तो ये हो गया। अगला वैल्यू है 2 दिया है। व्हेन l इक्वल टू 2, तो m की वैल्यू क्या मिलेगा? -2, क्योंकि -l होता है। तो -2 -1 0 +1 +2। कितने ऑर्बिटल बनेंगे इसमें? इसमें 5 बनेगा कि नहीं? पांचों में इलेक्ट्रॉन अगर हम भरेंगे तो सब में एक क्या रहेगा? क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। कितने एंटी क्लॉकवाइज के हैं? 1 2 3 4 5। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए? 5 मिल गए। क्लियर? अब एक और बचा है। व्हेन l इक्वल टू 3, तो m की वैल्यू क्या होगा? -l मतलब -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। कितने ऑर्बिटल बनेंगे इसमें? 7 ऑर्बिटल बनेगा। कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 1 2 3 4 5 6, एक और 7 ऑर्बिटल इसमें बनेगा। क्लियर? तो 7 भरेंगे। 1 सब में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों भरेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ तो दिया नहीं है। हम पॉसिबिलिटी मानते हैं कि एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसमें एंटी क्लॉकवाइज वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या है यहाँ पर? एंटी क्लॉकवाइज का है। क्लियर? तो टोटल इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ -12, या लिख देंगे यहाँ पर एंटी
क्लॉकवाइज। कितना मिलेगा? अगर एल 0 है तो 1 मिला है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 कितना आ गया? 7 3 10, 10 5 15 और 1 16। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 16 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा? जितने देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे 32 होंगे। भाई 2 इसमें होगा क्योंकि हमने यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रॉन लिखा है? ओनली एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट स्पिन वाले लिखे क्योंकि माइनस हाफ ही पूछ रहा था, माइनस हाफ में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो माइनस वाले में हमारे 16 मिले। अगर टोटल पूछता तो कितना आता? 32 आता है। क्लियर? तो हम इस टाइप से इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज कितने इलेक्ट्रॉन किसी भी सबसेल में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा तरीका देखिए, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। ये क्या हो गया? फर्स्ट। सेकंड मेथड देखेंगे। देखिए जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग होते हैं। किसके अकॉर्डिंग होते हैं? 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ n की वैल्यू कितना दिया है? 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 16। ये आ जाएगा 32। क्या आ जाएगा? 32। ये टोटल इलेक्ट्रॉन है उस सबसेल में। जो n = 4 दिया गया, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कह रहा है 32 है। तो हाफ स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाफ स्पिन के उसका आधा होगा। इसका मतलब इसका कितना होगा? 1/2 ही तो होगा। भाई एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो अगर एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब क्या है? उसके हाफ स्पिन वाले कितने होंगे? टोटल का आधा हो जाएगा। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आएगा? 16 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो यहां से भी निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं अपोजिट स्पिन के। तो ये क्या है? अपोजिट स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो इससे भी निकाल सकते हो। यहाँ पर भी, यहाँ या तो आर क्वांटम नंबर से भी निकाल सकते हो, ऑर्बिटल बना के निकाल लेंगे। और ऑर्बिटल कहाँ बनाएंगे? जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालते हैं। क्लियर? तो नोट करिए। सेकंड पार्ट इसका देखिए। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट जो दिया है बी, इसमें दिया है n = 3 और l = 0। n = 3। देखिए l की वैल्यू अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इसको याद करिए। s p d f। अगर 0 मिलता है s सबसेल होगा, 1 मिलेगा तो p होगा, 2 मिलेगा d होगा, 3 मिलेगा तो f सबसेल होगा। तो इसमें l की वैल्यू 0 दिया है। फॉर l = 0 दिया है तो कौन सा सबसेल होगा? s सबसेल होगा, या s ऑर्बिटल बोलेंगे। s सबसेल होगा ना। अगर l की वैल्यू 0 है तो s सबसेल है। तो s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? भाई जो भी हमारा सबसेल यहाँ मिलेगा, यहाँ n की वैल्यू 3 है तो 3s मिलेगा। s सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही तो रह सकते हैं। जो s सबसेल है उसमें जो ऑर्बिटल होता है उसमें एक ही होता है। s सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ही तो होता है। तो एक ऑर्बिटल अगर s सबसेल में है तो एक सबसेल, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए स्पिन नहीं पूछ रहा है, यहाँ कह रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन बता देना है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। और पहले में क्या पूछ रहा था कि माइनस हाफ स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ ये नहीं कह रहा कि माइनस हाफ वाले बताइए, यहाँ कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। जब l की वैल्यू 0 है, l 0 है तो समझ जाएंगे s सबसेल होगा। s में एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? तो नोट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।